आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः आप लोगों को मदन सर लिटरेचर क्लासेस में स्वागत है। आइए आज मैं आप लोगों को फिर इंटरमीडिएट 12th क्लास के चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का पारा 42 से पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि पूरा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और लाइक भी करें। आइए हम शुरू करते हैं। आई 41 तक मैंने पढ़ा दिया है। 42 आई सैलोड हार्ड। सैलो माने निगल जाना, आ सैलोड माने निगल गया, हार्ड माने कठिनाई, कठिन, सख्त। अर्थात आई सैलोड हार्ड, मैंने बड़ी कठिनाई से, बड़ी सख्ती से निगल गया। अर्थात नानू काका की बातों को लेखक माने बड़ी ही सख्ती से, कठिनाई से बर्दाश्त किया। यही बात ही कहता है। लेखक कहते हैं आई सैलोड हार्ड, मैंने बड़ा मुश्किल से निगला, अर्थात उनकी बात को बर्दाश्त किया। अमेजिंग, आश्चर्यजनक। आई एग्रीड, मैंने सहमति जता दिया। लेखक सहमति जता दिया नानू काका के बात पर। अब 43 देखेंगे। एंड इफ आई हैड टू लिसन टू हजरत, यदि मैं हजरत की बातों को सुना होता या हजरत को सुना होता। लिसन माने सुनना, किसी की बात को सुनना। एंड इफ आई हैड टू लिसन टू हजरत, यदि मैं हजरत की बातों को सुना होता या हजरत को सुना होता। आई हैड स्टिल बी अबोर्ड, तो मैं विदेश में होता। आई हैड स्टिल बी अबोर्ड अर्थात मैं अब तक विदेश में होता। ओल्ड एचबी, बूढ़ा एचबी, वाज जस्ट डाइंग, ठीक मर रहा था। डाइंग माने मरना। वाज जस्ट डाइंग, ठीक मर रहा था। टू ड्रैग मी, मुझे खींच लाने के लिए। टू द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के पास। अर्थात ओल्ड एचबी वाज जस्ट डाइंग, बूढ़ा एचबी ठीक मर रहा था। टू ड्रैग मी, मुझे खींच लाने के लिए। टू द फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री के नजदीक या विदेश मंत्री के पास मुझे खींच लाने के लिए बूढ़ा एचबी मर रहा था। 44 देखिए। द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का, हुक्का की लगातार की गरगल की आवाज। द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का, हुक्का के लगातार गर्गलिंग की आवाज, गर्गलिंग हुक्का की आवाज को कहते हैं। इन द नेक्स्ट रूम, अर्थात बगल के कमरे या अगली कमरे में। हैड सडनली स्टॉप्ड, अचानक बंद हो गई। हुक्का की लगातार गरगर की आवाज जो अगली कमरा से हो रहा था, नहीं, वह अचानक बंद हो गई। सडनली स्टॉप्ड, अचानक बंद हो गई। 45 व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। अर्थात लेखक से नानू काका पूछते हैं तुमने क्या कहा। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। ऑल दो, यद्यपि, आई हैडंट ओपेन्ड माई माउथ, ओपन माने खोलना। ऑल दो, यद्यपि, मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था। लेखक कहते हैं मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था, फिर भी नानू काका पूछते हैं नहीं तुमने क्या कहा। नहीं, तो लेखक कहता ऑल दो, यद्यपि, आई हैडंट ओपेन्ड माई माउथ, नहीं मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था। व्हाई डिडंट आई स्टे बैक, मैं पीछे में ही क्यों न रुकूं, क्यों न इंतजार करूं। यू नो, तुम जानते हो। हाउ इट वॉज विथ एचबी द लास्ट टाइम। यू नो, तुम जानते हो। हाउ इट वॉज विथ एचबी द लास्ट टाइम, गत समय में एचबी के साथ कैसे था। गत समय में या इससे पहले के समय में एचबी के साथ कैसा था। व्हेन ही वॉज इन जेनेवा, जब वे जेनेवा में थे। अर्थात एचबी जब जेनेवा में थे तो उस समय एचबी के साथ गत समय लास्ट टाइम कैसा था। गॉट मी इन्वॉल्व्ड इन द कॉटन टॉक्स, मुझे कॉटन अर्थात सूती के बातचीत में या रुई के बातचीत में नहीं शामिल पाया।
नहीं, गॉट मी मुझे पाया, इन्वॉल्व शामिल, इन द कॉटन टॉक्स अर्थात सूती के बातचीत में या रुई के बातचीत में या सूती व्यवसाय के बारे बातचीत में मुझे क्या पाया, शामिल पाया। बिसाइड्स इसके अलावे फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, एसके मुझे संदेश पर संदेश, खबर पर खबर भेज रहा था। बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त, इसके अलावे नानू काका कहते हैं फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से एसके हैड बीन सेंडिंग मी, एसके मुझे भेज रहा था, केबल आफ्टर केबल, संदेश पर संदेश, खबर पर खबर, केबल माने संदेश, खबर नहीं, इसके अलावे इसके मुंबई से या बॉम्बे से मुझे संदेश पर संदेश भेज रहा था। 46 देखिए, दैट वॉज द मोमेंट लाला सोहन लाल रतिराम केम वाडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विथ हिज सेक्रेटरी एट हिज हिल्स, कहता दिस वॉज द मोमेंट, यह वह समय था, वह क्षण था, लाला सोहन लाल रतिराम केम वाडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विथ द सेक्रेटरी एट हिज हिल्स, कि लाला सोहन लाल अपने अंदर के कमरे से अपने सचिव के साथ मचलते हुए प्रकट हुए, अर्थात मचलते हुए आए। फ्रॉम, यहां देखिए, एंड फ्रॉम देन, और तब से, ऑन एवरीथिंग वाज ए स्मूथर्थ, अर्थात सब कुछ गला घोटा हुआ था। इन द सेक्रेन कोर्टेसी ऑफ द सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर, अर्थात एक मजे हुए राजनीति के मिठास माने मिठास घोला हुआ शिष्टाचार में तब से सब कुछ प्रकट होता गया, यानी फ्रॉम देन, तब से, ऑन एवरीथिंग वाज ए स्मूथर्थ, प्रत्येक चीज प्रकट होता गया, व्यक्त होता गया, इन द सेक्रेन कोर्टेसी ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कैंपेनर, अर्थात एक मजे हुए राजनीति के मिठास घोले हुए शिष्टाचार तब से प्रकट होता गया। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस वेयर ओवर, ज्यों ही परिचय समाप्त हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बसलिंग ऑफ, सेक्रेटरी को कार्य में लगाकर भेज दिया गया, टू ऑर्डर, आदेश करके, कॉफी एंड स्वीटमीट्स एंड पान, अर्थात कॉफी, मिठाइयां और पान के लिए। कहता है जो ही परिचय समाप्त हुआ तो सचिव को कार्य में लगाकर आदेश देकर कॉफी, मिठाइयां और पान लाने के लिए भेज दिया गया। 47 देखिए, दे एस्पार्ड गार्डेडली, वे माने बातचीत करते गए, दे एस्पार्ड का मतलब होता है बोलना, एस्पार्ड का मतलब होता है बोलना, नहीं यहां गार्डेडली सुरक्षित, दे एस्पार्ड गार्डेडली, वे सुरक्षित रूप से बोलते गए, अबाउट जमींदार्स एंड वोट्स एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, कहता है जमींदार, मत और मौसम पर कुछ मिनटों तक वे सुरक्षित बातचीत करते गए, बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स, अर्थात ब्रास टैक्स माने मुख्य मुद्दा के आने के पहले, अर्थात मुख्य मुद्दा के आने के पहले वे सुरक्षित रूप से जमींदार, मत और मौसम के बारे में कुछ मिनटों तक बातचीत करते रहे। आई हेयर यू नो हजरत बरकत अली, मैं सुनता हूं कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। वेल, अच्छी तरह। सोहन लाल सेड विथ एन इनग्रेटिएटिंग ग्रीन, सोहन लाल अपनी दांत को दिखाते हुए अर्थात चापलूसी भरते हुए कहा। आइए 48, ओह ओल्ड एचबी, ओह बूढ़ा एचबी, हाउ डिड यू नो, तुमने उन्हें या आपने उन्हें कैसे जाना। आई नो एचबी, कि मैं एचबी को जानता हूं, कहता ओह ओल्ड एचबी, ओ बूढ़ा एचबी, आपने नहीं कैसे जाना कि मैं एचबी को जानता हूं। हाउ डिड यू नो, आई नो एचबी, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं एचबी को जानता हूं। एक्चुअली, वास्तव में, नानू काका कहते हैं वास्तव में,
बी वेयर एट स्कूल टुगेदर। जब मंत्री ने पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं एचबी को, नानू काका ने पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं एचबी को जानता हूं, तो नानू काका अपना बड़ाई करते हैं, कहते हैं एक्चुअली वास्तव में बी वेयर एट स्कूल टुगेदर, हम लोग विद्यालय में एक साथ थे, माने एक साथ पढ़ते थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, हमेशा मुझे एक तरह से बड़े भाई की तरह आदर करता था, इज्जत देता था। ऑलवेज रिगार्डेड मी, हमेशा मेरी इज्जत करता था, मानता था। एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, एक तरह से बड़े भाई के रूप में, अर्थात हमेशा वह मुझे एक तरह से बड़े भाई के रूप में मानता था। रेदर टचिंग, नहीं वस्तुतः संपर्क के, स्पर्श के, रियली या संबंध के, नहीं वस्तुतः संपर्क के या स्पर्श के या संबंध के, रियली वास्तव में, इवन टुडे आज भी, ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन, बिग डिसीजन माने बड़ा निर्णय, विदाउट कंसल्टिंग मी, कंसल्ट माने संपर्क, इवन टुडे आज भी, ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन, वह शायद ही कोई बड़ा निर्णय लेता है, विदाउट कंसल्टिंग मी, मेरे संपर्क के बिना, अर्थात मेरे संपर्क के बिना, वो मेरे संपर्क के बिना आज भी कोई बड़ा निर्णय वह शायद ही लेता है। नानू का कहते हैं हमसे संपर्क होता है तभी वो जाके बड़ा निर्णय लेते हैं, नहीं। When the PM offered him the embassy, जब पीएम ने उन्हें एम्बेसी का पद दिया, नहीं एम्बेसी का पद दिया, who do you think, नहीं had to make HB's mind for him, तो क्या आप जानते हैं कि उसके लिए एचबी के मस्तिष्क को किसने बनाया, किसने तैयार किया, या उसके लिए एचबी को मानसिक रूप से किसने तैयार किया, नहीं। Who do you think had to make up HB's mind for him, क्या आप जानते हैं कि उसके लिए एचबी को मानसिक रूप से किसने बनाया, किसने तैयार किया। 49 यू, आपने। 50 में कहता है दैट्स राइट, बिल्कुल सही, मी मैंने, गुड अच्छा, ओल्ड एचबी बूढ़ा एचबी। 51 में देखिए हा 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 हा, नहीं सोहन लाल लाफ्ड, सोहन लाल हा 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 करके हंसा। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टीथ, अब वो अपने पान से रंगे हुए सारे दांतों को दिखाते हुए, अर्थात पान से रंगे हुए सारे दांतों को दिखाते हुए सोहनलाल हा 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 करके हंसा। इन दैट केस, उस स्थिति में या उस लिहाजा से, इट इज अ लकी डे, यह बड़ा ही सौभाग्य, इट इज अ लकी डे, यह सौभाग्यशाली दिन है, दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, कि आप मेरे इस प्रतिष्ठित घर में पधारे हैं। सोहनलाल कहते हैं कि उस लिहाजा से, नहीं यह बड़ा ही भाग्यशाली दिन है कि आप मेरे इस प्रतिष्ठित घर में पधारे हैं। वेरी लकी, बड़ा भाग्यशाली, बिकॉज क्योंकि माई सन, मेरा बेटा, ही इज इन द बैलेंसेज मिनिस्ट्री हियर, वह यहाँ व्यापार मंत्रालय में है। सोहनलाल कहता है क्योंकि मेरा बेटा यहाँ क्या है, ही इज इन द बैलेंसेज मिनिस्ट्री हियर, वह यहाँ व्यापार मंत्रालय में है। ही वॉज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वो हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर के रूप में जा रहा था, अर्थात वाणिज्य आयुक्त के रूप में जा रहा था, नहीं जा रहा था। बट यू नो, लेकिन आप जानते हैं, हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, कैसे चक्कर पर चक्कर नहीं होता है, कैसे उलझन पर उलझन होता है। समवन सिम्स, किसी ने मालूम पड़ता है, टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर माइंड, किसी ने, ऐसा लगता है कि किसी ने राजदूत के दिमाग में जहर घोल दिया है, या राजदूत के दिमाग को जहर बना दिया है। अबाउट माई सन, मेरे पुत्र के बारे में, अर्थात किसी ने मेरे पुत्र के बारे में राजदूत के दिमाग में जहर घोल दिया है। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग ईवा की प्रॉपर्टी, कुछ
इवाक्यू संपत्ति स्थानांतरण के मामले में, इवाक्यू प्रॉपर्टी का मतलब बेनामी संपत्ति या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति छोड़ करके चला गया हो और ये वहीं पड़ा रहा हो, उसको इवाक्यू प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कहता है अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवाक्यू प्रॉपर्टी, कुछ क्या कहते हैं माने इवाक्यू प्रॉपर्टी, इवाक्यू संपत्ति के नहीं स्थानांतरण के मामले में, अर्थात पड़े हुए बेनामी संपत्ति के मामले में नहीं। एक्चुअली वास्तव में इट वाज अ परफेक्टली लेजिटिमेट, यह वास्तव में पूर्णतः जायज था। नहीं, इट वाज ए परफेक्टली, यह वास्तव में पूर्णतः लेजिटिमेट माने जायज था, वास्तव में यह पूर्णतः जायज था।